हेलो फ्रेंड्स, इस कपड़े में आज आपको मैं सलवार की कटिंग बताऊंगी। बेल्ट वाली सलवार की कटिंग कैसे करनी है। तो इसका जो घेरा है वो 28 इंच है। ठीक है, तो 28 इंच घेरे में आपको सलवार कैसे कटिंग करनी है तो इस वीडियो में बताऊंगी। काफ़ी खुली सलवार ये बनके आपकी तैयार होगी। तो ये देखिए, इस तरीके से ये कपड़ा है। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप कटिंग करेंगे ना, तो इसकी तो कटिंग काफ़ी तरीके से होती है, लेकिन घेरा हमारा कम बनता है। तो जैसे आप इसको 4 फोल्ड करके इस तरीके से कटिंग करेंगे तो इससे भी आपका घेरा काफ़ी कम मतलब होगा। और ये मैंने 4 फोल्ड करके मतलब इसका जो कपड़ा है वो सीधा कर लिया है। ठीक है, अब इसकी जैसे हम कटिंग करेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से भी हम कटिंग कर सकते हैं। हमने ऐसे पोंचे फोल्ड करे। ठीक है, 7 इंच तक हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, तो एक तो कटिंग ऐसी होती है सलवार की, तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा घेरा कम होता है। अगर नीचे वाली साइड में बॉर्डर दिया होता तो फिर तो हमें ऐसे ही कटिंग करनी पड़नी थी, लेकिन इसमें साइड में बॉर्डर नहीं दिया हुआ है। नीचे वाली साइड में जैसे पोंचे में बॉर्डर दिया होता है तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें बॉर्डर नहीं दिया हुआ है, तो इसका मैं आपको बता दूं, जैसे हमने 7 इंच डबल फोल्ड में ये कपड़ा लिया है पोंचे के लिए, और लेंथ मैंने ली है 32.5 इंच की, और यहाँ पे आसन लेना है 12 इंच का। तो लेडी जो है ना, आसन थोड़ा ज़्यादा ही पहनती है, वैसे नॉर्मल आसन 9.5 या 10 इंच होता है। तो इस तरीके से देखिए, ये घेरा देखिए कितना कम आ रहा है। ठीक है, और इसकी एक कटिंग और होती है। तो ये देखिए, साइड में ये दोनों कुंदे निकल आएंगे और ये एंड में बेल्ट निकलेगी। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका जो सलवार का घेरा है वो काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो एक कटिंग मैं आपको और बताती हूँ कैसे आपने करनी है। तो इसकी जो ये देखिए घेरा है ना सलवार का, कपड़े का 28 इंच घेरा है, और इसकी जो लेंथ है वो 2.25 इंच है। मतलब 2.25 इंच ये कपड़ा है टोटल। ठीक है, कपड़ा भी आप कह रहे होंगे ज़्यादा है, लेकिन घेरा कम होने की वजह से ये कपड़ा पूरा आ जाएगा, और कुछ भी इसमें मतलब कम नहीं होगा, कपड़ा बढ़ेगा नहीं। जैसे कि कहते हैं ना, 2.5 मीटर में बहुत अच्छी सलवार बनती है, 3 मीटर में बहुत अच्छी सलवार बनती है, लेकिन उनका घेरा ज़्यादा होता है। तो इसका घेरा कम है, 28 इंच घेरा है, इसलिए इसको हमने इस तरीके से कटिंग करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये 4 फोल्ड मैंने कर लिया कपड़े को इस तरीके से। अब जितनी आपकी सलवार की लेंथ है ना, ये 7 इंच हमारा चौड़ाई में है, और ये देखिए लेंथ मैंने 32.5 इंच ही यहाँ पे लेनी है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा जो फ्रंट में पोंचे लगते हैं ना, वो कपड़ा है जिसको आप पल्ले भी बोलते हैं। तो ये मैंने साइड में कटिंग करके रख दिए हैं 32.5 इंच के। बेल्ट हमने एक्स्ट्रा 8 इंच की लेनी है। ठीक है, तो उसमें 3 इंच हमारा जो मार्जिन है वो भी मैंने ऐड करके ही ये कटिंग आपको बताई है। अगर इसका आप पूरा देखना चाहते हैं कि मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, सलवार की कटिंग की वीडियो, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसको डबल फोल्ड कर लेना है कपड़े को। तो इससे ये देखिए, अगर ऐसे आप करते ना, तो ये देखिए 7 इंच हमने डबल फोल्ड किया, और 14.5 इंच हमारा घेरा आ रहा था। ठीक है, ये काफ़ी कम था 14.5 इंच घेरा। तो उसमें अगर हम ज़्यादा खुला इसको बनाते तो और भी हमें एक्स्ट्रा जोड़ लगाना पड़ता। तो अब हम इसकी ऐसे कटिंग करेंगे, पहले पल्ले निकाल लेंगे। ठीक है, 32.5 इंच के, फिर इसको हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है, और फिर हमने इसकी लेंथ लेनी है 32.5 इंच। ठीक है, 32.5 इंच हमने लेंथ ले ली, और 7 इंच हमारा जो पल्ले थे ना वो पहुंचा था, और फिर से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, तो ये देखिए साइड में आपको निशान दिख रहा होगा 3 इंच का, और यहाँ हमने एंड में लेनी है बेल्ट। बेल्ट मैंने ली है यहाँ पे 8 इंच की। ठीक है, सारा कुछ आपने इतने ही कपड़े में निकालना है, बेल्ट भी, कुंदे भी और पोंछे भी। तो ये बेल्ट मैंने निकाल दी सबसे पहले 8 इंच की। ठीक है, अब यहाँ से हमने, जहाँ से हमारी बेल्ट है ना, उसके नीचे से हमने फिर से लेंथ लेनी है 32.5 इंच की। तो इस तरीके से 32.5 इंच पे मैंने ऐसे निशान लगा दिया। अब ये 3 इंच का जो निशान है, तो इस 3 इंच से हमने मिला देना है। ठीक है, तो ये हमारी जो कलियां हैं वो निकल आएंगी। ठीक है, 2 कलियां इस साइड से और 2 कलियां उस साइड से। ठीक है, तो ये देखिए ये कलियां हैं 2, और पोंचे हमने पहले से ही निकाल लिए हैं। और यहाँ पे आपने 12 इंच का आसन रखना है। नॉर्मल आसन 9.5 इंच या 10 इंच होता है, तो इसमें ज़्यादा थोड़ा सा आसन रखा है, क्योंकि
मुझे कहा गया था कि आसन थोड़ा सा बड़ा ही रखना। ठीक है, तो पहले 14.5 इंच इसका घेरा था, अब इसका घेरा बना है, ठीक है, 24 इंच का घेरा इसका निकल आया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए, अगर आप ऐसे कटिंग करेंगे तो इसका घेरा भी बहुत ज़्यादा बन जाएगा, सलवार आपकी खुली बन जाएगी। ठीक है, टाइट नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने इसकी मार्किंग करनी है। अब मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने 3 इंच तक कटिंग करी, फिर इसको तिरछा ऐसे कटिंग कर देना है। तो जैसे जैसे मार्क किया हुआ है वैसे ही आप इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, फिर आसन कटिंग करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से भी 3 इंच पे ये कटिंग करा मैंने, और फिर आसन कटिंग करना है, और उसके बाद हमने एंड में बेल्ट कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमारी सलवार की कटिंग हो जाती है। ठीक है, इसकी स्टिचिंग मैं नहीं डालूंगी, कटिंग ही मैं डालूंगी। स्टिचिंग काफ़ी इजी होती है। सबसे पहले आसन स्टिच करने होते हैं, फिर पल्ले स्टिच करेंगे, उसके बाद बेल्ट जोड़ेंगे, बेल्ट स्टिच करेंगे, उसके बाद एंड में पोंचे स्टिच करने हैं। और जो पोंचे में पट्टी लगेगी वो मैं आपको बता दूंगी कैसे स्टिच करनी है। ठीक है, तो ये पट्टी लगेगी हमारी पोंचे में। ठीक है, तो इसको आप कैसे स्टिच करेंगे वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अब ये बेल्ट है, बेल्ट ये 28 इंच की है। ठीक है, तो 27 इंच हमने तैयार रखनी है, आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो 27 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने सलवार की कटिंग कर दी है। तो ये देखिए, ये पूरी सलवार की कटिंग हो गई है। अगर आपको ज़रा सी भी समझ आई है, अच्छी लगी है वीडियो, तो इसको लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो ये देखिए सलवार की कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग तो मैं पूरी सलवार की नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको पोंचे अटैच करना बताऊंगी। तो ये देखिए, ये सलवार का पोंचा है जो हमने इसमें पट्टी लगानी है। ठीक है, बॉर्डर जो दिया हुआ है ऐसे ही हम कमीज के घेरे में भी लगाएंगे। ठीक है, कमीज ज़्यादा लंबी थी, उसको मैंने कट किया और उसके बाद ऊपर रख के घेरा लगाया। तो घेरा भी हमने, जो घेरे में पट्टी लगानी है वो भी इसी तरीके से लगानी है। ठीक है, तो ये देखिए, एक सलवार का पोंचा मैंने तैयार किया हुआ है। अब दूसरा आपने कैसे करना है वो मैं इसको इसमें बताऊंगी वीडियो में। तो ये देखिए सलवार है, और ये हमारा जो बॉर्डर है पट्टी, ठीक है, बॉर्डर वाली पट्टी है। और जितनी चौड़ी बॉर्डर है ना हमारा, जितना चौड़ा बॉर्डर है उतना ही चौड़ा हमें बुकरम का पीस लेना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे हमने, जहाँ पे बॉर्डर लाइन दी हुई है ना, वहाँ पे भी हम पट्टी रखेंगे, और दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम ज़्यादा रखेंगे, एक एक दो दो इंच हम ज़्यादा रखेंगे। क्योंकि जब यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं ना फिटिंग की, और यहाँ पे कपड़ा कम हो जाता है, या हम फ्रंट में लगाएं या पीछे लगाएं, तो ये कपड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर ये तो हमने आगे वाली साइड में जोड़ी है ना ये बॉर्डर, तो इसलिए हमें हमें ज़्यादा कपड़ा रखना पड़ता है। और अगर बैक में भी जोड़ रहे हैं तो अगर चौड़ा पहुंचा है तो आपको थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा ही रखना पड़ेगा दोनों साइडों में, क्योंकि फिटिंग करते समय कपड़ा वहाँ से कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। जहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है उसी लाइन के ऊपर आपने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए, एक सिलाई मैंने लगा दी है। इसमें ज़्यादा पोंचे भरने की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ दो दो सिलाइयों में ही सेट हो जाता है। तो सलवार मैंने उल्टी साइड ऊपर रखी है, और ये जो बॉर्डर वाली पट्टी तैयार की है इसकी भी उल्टी साइड ऊपर रखी है। अब यहाँ से देखिए, आधा इंच मैंने छोड़ा है कपड़ा दबाव में जाने के लिए, और जहाँ पे हमारी बुकरम है वहाँ तक हमने सलवार के ऊपर रखना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम बाहर की तरफ ही रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्टिचिंग करनी है, इसकी बुकरम के साथ साथ स्टिचिंग करेंगे ताकि फिनिशिंग आपकी अच्छी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सलवार आपकी उल्टी होनी चाहिए, और बुकरम पट्टी भी जो लगाई है वो भी उल्टी साइड ऊपर होनी चाहिए। जब इसको टर्न करेंगे तो ये सीधी साइड की तरफ चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड की तरफ ये पट्टी चली गई। ठीक है, अगर ऐसे ही आप बॉर्डर कमीज में भी लगा सकते हैं, उसमें सिर्फ मैंने ये बुकरम पेस्ट नहीं करी थी, नॉर्मल कपड़ा ही इसी तरीके से टर्न किया था। ठीक है, तो ऐसे ही आपने बॉर्डर में भी लगाना है। एक साइड की सिलाई लगा दी है, दूसरी साइड की भी लगा दी है, और ये देखिए पोंचे में दो दो लाइनें भी मैंने लगा दिए हैं। अब इसकी फिटिंग करने के बाद इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सलवार बन के रेडी है, और ये देखिए पोंचे पोंचे भी मैंने बना लिए हैं, दो दो सिलाइयाँ बीच में लगाई हैं, ज़्यादा भरा नहीं है इसको। ठीक है,
तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।